भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हो रहा है। आज आगाज है, कल से अंदाज होगा और एक दिन इसका अंजाम होगा। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव किसी पाषाण को भगवान बनाने का ही महोत्सव नहीं है। और पाषाण को भगवान सदियों से बनाते आए हैं। आओ आज इस बार ऐसा करें कि पत्थर में भगवान नहीं, अपनी आत्मा में भगवान को उतारने का प्रयास करें, अपने हृदय में भगवान को उतारने का प्रयास करें, अपने अंतस में परमात्मा को उतारने का अभियान छेड़ें। ऐसा उपक्रम करें, ऐसा अपना जीवन बनाएं, ऐसी अपनी जिंदगी बनाएं। ध्यान रखना कि हमारे जीवन का उद्धार हो सके। आज गर्भ कल्याणक का प्रारंभ रूप है, पूर्व रूप है। आज देखेंगे सुबह रात्रि में आप यहाँ पर कि जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं तो अकेली माता गर्भवती नहीं होती है, केवल माता को ही गर्भ नहीं होता है। जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं तो माता को पुत्र रत्न का गर्भ होता है, धरती को रत्न गर्भा धरती होती है, पुत्र गर्भा माता होती है। प्रथमान युग में लिखा इतने रत्नों की वर्षा होती है कि धरती रत्न गर्भा हो जाती है, धरती रत्नों को धारण कर लिया करती है। यह वसुंधरा धरती रत्न गर्भा हो जाती है। माता जो होती है वह पुत्र गर्भा हो जाती है। और हमारे तुम्हारे जैसे लोग पंच कल्याणक को देख लें तो धर्म गर्भा हो जाते हैं। उनके गर्भ में, उनके जन्म जीवन में धर्म गर्भ में आ जाया करता। हमको धर्म का गर्भ धारण करना है। माता पुत्र का गर्भ धारण करेगी और धरती रत्नों का गर्भ धारण करेगी। धर्म गर्भा होकर के जाओ। ध्यान रखना, जो स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती वो बांझ नहीं हुआ करती है। बांझ तो वो होते हैं जो अपने पूरे मनुष्य जीवन में परमात्मा को जन्म नहीं दे सकते, वो दुनिया में बांझ हुआ करते हैं। अरे बच्चों को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है। जानवर भी बच्चों को जन्म दे दिया करता है, पशु भी बच्चों को जन्म दे दिया करता है, एक अनपढ़ गंवार भी बच्चों को जन्म दे देता है, एक गांव में रहने वाला भी बच्चों को जन्म दे देता है, एक पढ़ा लिखा भी बच्चों को जन्म दे देता है, एक मूर्ख भी बच्चों को जन्म दे देता है, एक नादान भी बच्चों को जन्म देता है, और गरीब भी बच्चों को जन्म देता है, और अमीर भी बच्चों को जन्म देता है। अरे दुनिया इन बच्चों को जन्म देने वालों को शीश नहीं झुकाती है। अरे जो अपने अंतस में भगवान को जन्म देता है सारी दुनिया उसके चरणों में नतमस्तक हो जाती। चरणों में नतमस्तक होते हैं लोग। महंगे महंगे जूते पहनने वालों के चरणों में दुनिया नहीं झुकती,
बिना जूते पहने हुए संतों के चरणों में दुनिया झुका करती है। चरण पादुकाएं नहीं, चरण चरित्र होना चाहिए। वह चरण चरित्र सारी जगत में पूज्य हो जाए। आज पूज्यता का त्योहार है, पूज्यता का महोत्सव है, धन्यता का महोत्सव है। पहला दिन है। इतना ही आपसे कहूंगा, जो भी निंदाणी यहां पर बने हैं, भूल जाओ आज से हीरालाल, प्रभु दयाल और कौन है, बहुत सारी बातें। क्या नाम सौधर्मिन है? भूल जाओ ये रमेश रमेश, खत्म करो, बाहर फेंक करके आओ। आज से सौधर्मिंद्र हो तुम, आज से माता पिता हो तुम, आज से कुबेर हो तुम। अभी पंडित जी ने इंद्र प्रतिष्ठा कराएंगे। कोई भी अपना नाम जब तक नहीं भूलेगा तब तक उसको पुण्य का अर्जन होने वाला नहीं है। भूल जाइए कि हम रमेश हैं, भूल जाइए हम हीरालाल हैं, भूल जाइए हम प्रभु दयाल हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो केवल दीन दयाल है और दुनिया में कोई भी कुछ नहीं। भक्त बन करके आओ, सब भूल जाओ। क्या कमाया हीरा मोती, क्या दौलत, क्या संपदा, प्रभु के चरणों में भगवान के भक्त बन करके यहाँ बैठिए। इंद्र प्रतिष्ठा हुई, आज से इनका गोत्र बदल जाएगा, आज से इनकी जाति बदल जाएगी, आज से इनका माता पिता का दिया नाम बदल जाएगा। इंद्र प्रतिष्ठा का मतलब है अब ये ना कोई गोत्र है, ना नरसिंहपुरा है, ना नागदा है, ना खंडेलवाल है, न कौन कौन से होते, ना वो हुमड़ है, ना वो घूमर है, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी है वह सम्यक दृष्टि भगवान का भक्त हुआ करता है। ये दरबार है जिनेंद्र भगवान का। जातियों को भूल जाइए, ऊंच नीच को भूल जाइए, पद प्रतिष्ठा को भूल जाइए, केवल इंद्र याद रखिए। यदि आपने अपने आप को हकीकत में माता पिता का अनुभव किया, पैसा भी दिया, आयोजन भी किया, और यदि आप माता पिता भी बने और माता पिता का अनुभव नहीं किया तो पैसा पानी में चला गया, आयोजन बेकार हो गया। ध्यान रखना, पिता तो पिता की तरह होना चाहिए, माता तो माता की तरह होना चाहिए। ये भाव निक्षेप, ये स्थापना निक्षेप का आगम में वर्णन हुआ करता है। माता बनके माता के भाव ना आए तो पुण्य नहीं लगेगा, पिता बनकर पिता के भाव ना आए तो पुण्य नहीं लगेगा। सौधर्मिंद्र को सौधर्मिंद्र के भाव नहीं आए, वही चल रहे हो पहले की तरह। ऐसे चलो कि इंद्र चल रहा है, ऐसे बैठो कि इंद्र बैठ रहा है। तुम्हें देखकर कोई ना कहे कि ये कौन आदमी खड़ा हुआ है। चाल में वो स्वाभिमान होना चाहिए, हृदय में वो भक्ति होना चाहिए, मन में परमात्मा होना चाहिए। तब जाकर आपको इन पैसे खर्च कर, कुबेर हो कुबेर की तरह रहना। ऐसा ना हो कि यहाँ जब नेछावर करने का वक्त आए तो ढूंढ रहे 2 रुपए निकालूं कि 5 रुपए की, कंगाल की तरह मत बैठो। कुबेर हो कुबेर की तरह बैठने का प्रयास करिए। यह भंडार कुबेर का कभी ना खाली होए, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, दिन दिन दूना। ये वह जीवन, एक भी पात्र जो जिस पात्र में है, जिसको जिस इंद्र का सौभाग्य मिला है, 5 दिन में उस इंद्र की अनुभूति कर लेना। यदि उस इंद्र की अनुभूति कर ली, मैं कहता हूं 5वें दिन यहां से पाषाण भगवान बनकर जाएगा। और तुमने पूरी अनुभूति के साथ प्रतिष्ठा कराई तो आपसे कहता हूं, आप भगवान बनो या ना बनो, यहां से सम्यक दृष्टि बन करके घर लौट करके वापस जाओगे, जीवन को धन्यता प्रदान करोगे। ऐसा जीवन बनाओ। माता पिता कैसे होना चाहिए? झोला थैला टांग करके घूमने वाला नहीं होना चाहिए है। माता पिता तो शान से होना चाहिए, गर्व से होना चाहिए। जिनेंद्र जनक और जिनेंद्र जननी बनने का सौभाग्य मिला है। आप सोच रहे हैं कि महाराज आप तो ऊपर वालों के गीत गा रहे, हमारा सबका क्या होगा? हमने तो एक भी बोली नहीं ली है, हमने तो कोई चढ़ावा नहीं लिया है। कोई बात नहीं है, जिसने सौधर्मिंद्र की बोली ली वो सौधर्मिंद्र का अनुभव करे, जिसने माता पिता का चढ़ावा लिया वो माता पिता का अनुभव करे। हम मुनि महाराज यहाँ पर बैठे हैं, पंडित जी ने गणधर व्यासपीठ पर बिठा दिया है, हमें उनका अनुभव करना चाहिए। और आप लोग तो ना लेना एक ना देना दो, यहाँ बैठ करके ये मत सोचना कि भीड़ आकर के बैठी है। अरे ये अंधेरी ना अंधेरी नहीं है, ये चंद्र प्रभु भगवान की चंद्रपुरी नगरी है, जहाँ पर आप भी अनुभव करो।
आप नहीं हैं इंद्र कोई बात नहीं है, आप नहीं है राजा रानी कोई बात नहीं है, आप नहीं मन पाए माँ बाप कोई बात नहीं है, लेकिन खाली लौट करके मत जाना। भगवान चंद्र प्रभु की नगरी में चंद्र प्रभु भगवान की प्रजा बन जाना, तुम्हारे भी जीवन का उद्धार और कल्याण। भगवान की प्रजा बनना, भगवान के दास बनना, भगवान तुम्हें भी वही पुण्य मिलेगा जो स्वधर्म इंद्र को मिला करता है। कैसे होते होंगे भगवान की नगरी के नागरिक? ऐसे नहीं होते होंगे कि खाना कैसा बना, नाश्ता कैसा बना, मुझे नहीं मिला, मेरा चप्पल कहाँ गई, मेरे जूते कहाँ गए, मेरा पर्स चोरी चला गया, ये भगवान की नगरी के लोग नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, भगवान के चरणों में आकर अकेला चावल नहीं चढ़ाना है, अपनी चित्त वृत्तियों को भी भगवान के चरणों में समर्पित। जब इस पंडाल के भीतर आओ, अपने आप को जिनेंद्र भगवान के वंशज महसूस करने का गौरव महसूस करिए, फक्र महसूस करिए। ध्यान रखना, तीर्थ तो सारी दुनिया के पास होते हैं, लेकिन तीर्थंकर इस धरती पर होते हैं तो केवल जैनियों के पास हुआ करते हैं। तीर्थ मिलेंगे, तीर्थंकर नहीं मिलेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें दो चीज मिली है, तीर्थ भी मिले हैं और तीर्थंकर भी हमको प्राप्त हुए हैं। दोनों संपदा, दोनों हाथ में हमारे लड्डू है, एक में तीर्थ है और एक में तीर्थंकर जैसी आत्माएं हैं। ऐसा पावन धर्म, ऐसी पवित्र हमारी सभ्यताएं, ऐसी पवित्र हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार। जब जिनेंद्र भगवान के वंश में पैदा हुए व्यक्ति की तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए। कैसा जीवन हमारा है? एक बार हृदय में यदि परमात्मा आ गया, जन्म जन्म की दरिद्रताएं दूर हो जाया करती है, जन्म जन्म की कलुषताएं दूर हो जाया करती है। इतना प्रभाव तीर्थंकर प्रकृति का होता है, उनका नाम जो ले लेता है तो एक नाग नागिन धरणेन्द्र पद्मावती हो जाया करते हैं। उनका नाम ले ले एक कुत्ता स्वर्ग में चला जाया करता है, एक मेंढक क्षणा दासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी। एक मेंढक सुनता है भगवान का नाम, स्वर्ग की व्यवस्था कर लेता है। एक शेर सुनता है भगवान का नाम, सिंह की पर्याय से भगवान महावीर का जीवन शुरू हो जाता है। एक हाथी सुनता है भगवान का नाम, हाथी की पर्याय से पारसनाथ का जीवन की यात्रा शुरू हो जाया। जब जानवरों ने सुनकर अपने जीवन का कल्याण कर लिया, एक बात बताओ मुंबई वालों, अंधेरी वालों, जब पूंछ वाला सुधर गया, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसी बात डायरेक्ट समझ में आती है ना। पूंछ वाला सुधर गया तो मूछ वाला क्या कर रहा है? ध्यान रखिए, भगवान के वाणी सुनकर जीवन को धन्य ना कर सके, कंकर बन गया तीर्थंकर, पशु बन गया परमात्मा, दानव बन गया देव और आत्मा बन गई। पर ये परमात्मा बनने का मौसम है, परमात्मा बनने का अवसर है। अपने अंतस में उतरने का प्रयास करो। जानवर से ऊंचे हैं हम, जानवर से पवित्र हैं हम, हमारा ओहदा जानवरों से, पशुओं से ऊपर हुआ करता है। एक जानवर जिनवर की यात्रा पर निकल जाता है, ऐसा ना हो कि हम जैसे आए हैं वैसे ही लौट करके घर वापिस चले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में तीर्थंकरों की पवित्रताएं होना चाहिए, हमारे जीवन में तीर्थंकरों के चरित्र की खुशबू होना चाहिए। जीवन को धन्य करने का प्रयास करें। मान्यवर, बातें बहुत सारी हैं, रोज करूंगा जब जब अवसर मिलेगा। और ये पूरा पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, ये पंडाल नहीं, ये चंद्र प्रभु भगवान का वंश है, चंद्र प्रभु भगवान की ये नगरी है। चंद्रपुरी नगरी के रूप में आज से हमने इसका संकल्प किया है। आपसे इतना ही कहूंगा, जीवन को सार्थक करो। मौज मस्ती नहीं, इसके लिए बहुत सी चीजें हैं मुंबई में। यहाँ पर केवल अध्यात्म की गंगा बहना चाहिए, यहाँ पर तत्व चिंतन होना चाहिए, यहाँ पर आत्मा को परमात्मा बनाने का चिंतन होना चाहिए, यहाँ पर त्याग और वैराग्य की बातें होना चाहिए, यहाँ दर्शन ज्ञान और चरित्र की उपासना होना चाहिए। आते हो, कार्यक्रम देखते हो और चले जाते हो,
देखो भगवान की क्रियाएं कैसे एक पाषाण भगवान का रूप लिया करता है, कैसी मंत्र प्रतिष्ठाएं हुआ करती हैं, कैसा आयोजन हुआ करता है। ये नाच गाने और रूप रंग में मत डूब जाना, यहाँ आना तो परमात्मा को देखने के लिए आना। एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, एक ही जीवन में याद रखना, 5 दिन तक ये मत सोचो कि केवल माता को 16 सपने आते हैं। 5 दिन में वो माहौल कर लो, जब घर में भी जाकर सोना तो यहाँ की प्रतिष्ठा आंखों में दिखाई देना चाहिए, यहाँ का माहौल आंखों में दिखाई देना चाहिए, यहाँ की चर्चाओं में दिखाई देना चाहिए। अब तो 5 दिन यही होने वाला है, आदमी को टाइम कहाँ है, घर जाएगा फिर चलो पंच कल्याणक में चलते हैं, चलो प्रतिष्ठा में चलते हैं। जहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है वहाँ 24 घंटे में 16 घंटे धर्म ध्यान हुआ करता है, 16 घंटे भगवान का स्मरण हुआ करता है। ऐसा पवित्र आयोजन यहाँ हो रहा है। मैं यहाँ पर आया और हमारे सुरेश जी कोठारी भाई, उनकी बहुत इच्छा रही कि मैं इस पंच कल्याणक में उपस्थित रहूं, अपना सानिध्य दूं। और घाटकोपर में भी भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। उसके बाद अंधेरी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विगत 1 साल से हीरालाल जी और प्रभु जी, कहाँ हैं प्रभु, जय हो प्रभु, ये तो जा रहे थे, हमने लौटा लिया, अभी मत जाओ, पंच कल्याणक करना है। तो ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी बड़ी भावना रही। हीरालाल जी और हमारे सुरेश जी कोठारी जिन शरणम के ट्रस्टी हैं, इन्हों की सतत भावना रही कि ये 2 पंच कल्याणक आपके सानिध्य में होना चाहिए। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे इस पंच कल्याणक में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। ध्यान रखना, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा महान पुरुष नहीं हूँ कि पत्थर को भगवान बना दूंगा। ये समझ के चलिए कि मुझे भगवान की सेवा करने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है, भगवान की अर्चना करने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इन्होंने वह कार्य किया। हमारे हीरालाल जी बोले कि बहुत कम समाज है, छोटा समाज है, छोटा कार्यक्रम है। मैंने कहा जहाँ मेरे परमात्मा बैठ जाएं वहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं हुआ करता है। भव्य जीवों का आमंत्रण है, जो भव्य होगा, जिसकी नियति में परमात्मा होगा, जिसके प्रारब्ध में परमात्मा होगा, जिसके जीवन। एक बात याद रखिए, मैंने आपको नहीं बुलाया, पुलक सागर किसी को बुलाने नहीं गया ना। पंडित जी गए थे क्या बुलाने? नहीं, अपन को लोग बुलाते, अपन क्या खाक बुलाएंगे? हम लोग किसी को बुलाने नहीं गए हैं। और एक बात याद रखना, मेरे बुलाने से तुम आए भी नहीं हो, न पंडित जी के बुलाने से आए। और ये भी गलत फहमी निकाल दो कि यहाँ की समाज के बुलाने से आए। किसी के बुलाने से कोई नहीं आया है, घर घर निमंत्रण देने से भी कोई नहीं आया है। आज यहाँ आकर लोग बैठे तो ध्यान रखना, यहाँ वो ही आते हैं जिसे बाबा बुलाते हैं, जिसे भगवान बुलाते हैं, वो इस दरबार में आते हैं। ये परमात्मा ने बुलाया है तुम्हें। विषय भोग में जीवन जीने वालों, परमात्मा ने कहा कि जाओ, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है। विषय भोग की वासना से दूर होकर परमात्मा की साधना के, ये उसने बोला। अब मोही समझ पड़ी हनुमंता, प्रभु कृपा बिन मिल ही न संता। ये परमात्मा ने तुम्हें आकर बिठाया है कि जाओ, तुम्हारे यहाँ मुनि महाराज आए हैं, एक नहीं 2-2 आचार्य आए हैं, प्रतिष्ठाचार भी एक नहीं 2-2 प्रतिष्ठाचार आए हैं। सब 2-2 है यहाँ, एक कोई नहीं है, ध्यान रखना है। लेकिन परमात्मा कहता है 2 नहीं 2000 भी आ जाए, परमात्मा तो एक ही रहा करता है, ईश्वर एक ही रहा करता है। उन्होंने तुम्हें सद्बुद्धि दे दी तो यहाँ आके बैठ गए, नहीं तो अभी घर में अखबार पढ़ रहे होते, टीवी देख रहे होते, मोबाइल चला रहे होते, यहाँ वहाँ की बातों में लगे होते। आज यहाँ बैठकर जीवन को धन्य आप कर रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है, ये भव्य जीवों का समर्पण समसरण है। यहाँ अभव्यों का प्रवेश नहीं हुआ करता है। तो आओ, आज इस पंच कल्याणक के आगाज के दिवस में आओ, तुम्हारी किस्मत किसी गुरु के द्वारा, मैं तुम्हारे नाम जमीन जायदाद मंदिर नहीं कर सकता हूँ। सच्ची श्रद्धा भक्ति से आए तो आओ, ये संत पुलक सागर तुम्हारे भाग्य में मोक्ष की संपदा लिखा करता है, तुम्हारी रेखाओं में मोक्ष लिख देगा, तुम्हारे किस्मत में मोक्ष लिख देगा। संत अपनी तूलिका से भक्तों के माथे पर मोक्ष लिखा करता है, निर्वाण लिखा करता है। आज नहीं तो कल निर्वाण होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट हो जाए लेकिन पहुंचना वहीं है, जाना वहीं है। इस चीज को हमेशा में स्मरण में रखे। यहां पर आप आ रहे हैं, आप श्रावक हैं,
कोई अव्यवस्था दिखती है, आप ये मत बोलें कि कमेटी ने क्या किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। आप जैन श्रावक हैं, आपको लगता है कचरा पड़ा है पंडाल में, अच्छा नहीं लगता है, तो किसी कमेटी का इंतजार मत करना, किसी कार्यकर्ता का इंतजार मत करना। सच्चे जैन हो, उठाना और फेंक देना, कहना ये मेरे भगवान की सेवा है, ये मेरे भगवान की भक्ति है। जब भोजन करने के लिए जाओ तो भगवान का प्रसाद समझ के भोजन करना। शादी विवाह का भोजन मत करना, पार्टियों का भोजन मत करना, वरना जैसे रहे वैसे आए वैसे ही दुनिया से चले जाओगे। नहीं, भगवान की प्रसादी बट रही है, भगवान की कृपा। अरे दाल रोटी मिले तो भी आनंद है, और मीठा पकवान मिले तो भी आनंद है। उस भाव से यहाँ पर आइए, उस पवित्रता से यहाँ पर आइए, तो आपका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करें, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें, वीतरागता की आराधना करें, जीवन की आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। आप नीचे बैठकर भी अपना उद्धार कर सकते हैं, आखिरी सीट में बैठकर भी अपना उद्धार कर सकते हैं। और यदि अपने धर्म को सम्मान नहीं दिया तो ऊपर बैठकर भी नरक के द्वार खुला करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे इतना निवेदन है, कितना पवित्र, कोई गुस्सा नहीं करेगा 5 दिन तक। ध्यान रखिए, कोई उल्टे जवाब नहीं देगा 5 दिन तक। ध्यान रखना, पंचम गति को पाने के लिए 5 दिन बहुत हुआ करते हैं। 5 दिन में गुस्सा नहीं करूंगा तो समझना हमारा पंच कल्याणक में आना सार्थक हो गया। 5 दिन में अहंकार नहीं करूंगा, समझना पंच कल्याणक में आना सार्थक हो गया। 5 दिन उल्टे जवाब नहीं दूंगा, समझना पंच कल्याणक में आना सार्थक हो गया। 5 दिन तक हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, समझना पंच कल्याणक में आना सार्थक हो गया। 5 दिन तक ववक्ष नहीं खाएंगे, पंच कल्याणक में शामिल होना सार्थक हो गया। 5 दिन नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ का हमारा जीवन हुआ करता है। 5 दिन सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करिए, 5 दिन अपने जीवन को धर्म में बनाने का प्रयास करिए। इतना कर सकते हो या नहीं? बोलो रे भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी स्टेच्यू के सामने प्रवचन कर रहा हूं। ध्यान रखिए, हाथ उठाओ। 5 दिन पापों से मुक्त होने का हम प्रयास करेंगे, पवित्रता का प्रयास करेंगे। जूते चप्पल अंदर नहीं लाएंगे, नहीं तो अगले जन्म में यही बनाओगे जो लेकर आओगे। समझ गए क्या? सब बाहर उतारो, मंदिर को, प्रांगण को पवित्र रखिए। पवित्रता के साथ जीवन को, जब तक मंदिर पवित्र नहीं होगा तब तक मन भी पवित्र नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, सबने हाथ उठाए हैं, हर कार्यक्रम में शरीक हो। सुबह के, शाम के, दोपहर के, हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति होना चाहिए। दुनिया की झंझटें जिंदगी भर चलेंगी, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। अब कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। ये दुनिया की झंझटें कभी खत्म नहीं होगी, ना बीवी खत्म होना, ना धन खत्म होना, ना रुपया, ना पे ना हो भगवान किसी की बीवी खत्म बनी रहे। हम काय को बद्दुआएं दें किसी को? ध्यान रखिए, लेकिन इतना तो जरूर कहता हूं, जिसके साथ जिनेंद्र भगवान रहेंगे सारा संसार उसके साथ रहा करता है। एक बात याद रखना, जिनेंद्र की कृपा, जिनेंद्र की भक्ति, चंद्र प्रभु भगवान की भक्ति। पंडित जी कह रहे थे अभी पानी झिमझम झमझम बरस गया, महाराज का अतिशय है। महाराज बनना बड़े फायदे में है। पानी ना गिरे तो महाराज का चमत्कार, पानी गिर जाए तो महाराज का चमत्कार। अपनी स्थिति तो ऐसी कुछ भी हो, चमत्कार हमारा ही है। ध्यान रखना है, पब्लिक नहीं आए तो महाराज का चमत्कार आ गई। कितना फायदे वाला है ना, तो फिर आते क्यों नहीं है इधर? हर चीज में अपने ही नाम आता है। ध्यान रखिए, ध्यान रखना, एक एक जीव का कहीं जब पंच कल्याणक होता है ना, चतुर्थ काल था कि एक श्रेणी के पुण्य से भगवान महावीर 5 बार राजगृही में पहुंचा करते हैं। इतिहास की पहली घटना है, एक जीव के पुण्य से उसकी राजधानी में 5 बार तीर्थंकर महावीर पहुंचा करते हैं, पंच पहाड़ियों पर। वो चतुर्थ काल था, आज एक के पुण्य से कोई नहीं आया करता है। ध्यान रखना, यहाँ के एक एक व्यक्ति का जब पुण्य जोर मारता है, यहाँ की हवाओं का जब पुण्य जोर मारता है, इस धरती का जब पुण्य जोर मारता है, यहाँ की फिजाओं का जब पुण्य जोर मारता है, एक एक बच्चे का पुण्य जोर मारता है, एक एक नारी का पुण्य जोर मारता है, एक एक श्रावक श्राविका का पुण्य जोर मारता है। अरे एक एक बूंद बूंद
बूंद जुड़ करके एक महापुण्य बनता है, जिसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कहा जाता है, जिसे भगवान का चरित्र कहा जाता है। ये पावन चरित्र सुनो, देखो, कानों से भी भगवान के गीत सुनो, कानों से भी भगवान की वाणी सुनो, नैनों से भगवान के चरित्र को, लीलाओं को देखो, हृदय से भगवान को स्थापित करो। पैरों से चलकर यहाँ आओगे, कितने भी दूर से यहाँ आओ, मैं पुलक सागर कहता हूँ, यदि यहाँ पर तुम चल कर के आए, चलकर यानी गाड़ी से आए, गाड़ी यानी 4 व्हीलर से आए, जिससे भी आए, एक बात याद रखना, सम्मेद शिखर के चंद्र प्रभु की टोंक पे पहुंचने का पुण्य आपको अर्जित हो जाएगा। घर से चलिए भगवान की भावना लेकर। आज सम्मेद शिखर खुद यहाँ चलकर आया है, आज चंद्रपुरी खुद यहाँ चलकर आई है, और आज साधु संत खुद यहाँ चलकर आए। अपने जीवन को धन्य करो। समय कितना हो गया? मैं तो बोलता हूँ तो बोलते ही रहता हूँ, तुम लोग भी मना नहीं करते हो। हाँ, तुम्हारा बिगड़ क्या रहा है? गला तो हमारा फट रहा है। तुम्हारा क्या जा रहा है? ढोलक से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, और ढोलक पर जो बीत रही वो किसको पता है? ध्यान रखना। आपसे इतना ही निवेदन है, विशेष बातें और करूंगा। मंगलमय यह प्रतिष्ठा हो, घर घर मंगल हो, जीवन में सबके मंगल हो, जितने भी लोग यहाँ उनका भी मंगल हो, और जो नहीं आए उनका भी मंगल हो। ऐसी भावना लेकर हम मंगल में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करेंगे। कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई उपसर्ग नहीं आएगा। जहाँ पर संत चरण पड़े, जहाँ भव्य जीवों का जमघट मचा हो, उपसर्ग भी आके लौट जाया करता है, पानी भी बरस के लौट जाया करता है कि चलो भाई, यहाँ पापियों का नहीं, यहाँ पुण्यात्माओं का मेला लग रहा है, यहाँ भव्य जीवों का मेला लग रहा है। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझें, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं अपने जब पंडित जी ने कहा कि आप वचन दो कि पूरी प्रतिष्ठा कराओगे, मैं पंडित जी मैं वचन तो नहीं देता, मैं प्रवचन देता हूँ, क्योंकि जिन जिन ने वचन दिए बहुत बुरे फंसे। दशरथ ने दिए वो फंसे। वचन देने का लफड़ा नहीं करना है, अपन तो प्रवचन देते हैं, लेकिन इसमें संशय मत रखो, जहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा हो, हमारा जीवन भी उनके चरणों में समाप्त हो जाए तो हमारा आना सार्थक और सफल हो जाया करता है। पूरी जिंदगी उनके हाथों में सौंप रखी है। ऐसे चंद्र प्रभु भगवान सबको शीतलता प्रदान करें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। शेष कार्यक्रम क्या होंगे पंडित जी आपको सूचना देंगे। हर कार्यक्रम में शरीक होना है, एक एक विधि को पूरे ध्यान से देखना है। LED सुविधा है, सारी चीजें आपको वहां से दिखाई देंगी। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। शाम को आरती आनंद यात्रा के कार्यक्रम होंगे, आप उसमें उपस्थित होइए। और दोपहर को क्या होगा, 2 दिन तो ये पंडित जी का मामला है, उसके बाद हमारा मामला होगा। अभी तो इनका ही चलेगा, नाच गाना जो भी, हल्दी हल्दी। कल सब भक्ति में डूबो, भक्ति में रंग लाओ, जीवन सार्थक होगा। महावीर भगवान की